सप्ताह क्या देखा था कि मंदिर बनाने के लिए पैसा परमेश्वर की ओर से कहां से? कलीसिया से। हालेलुया। 10वें अंश के बारे में हमने देखा कि भाई परमेश्वर ने जो ठहराया है 10वां अंश और भेंटे वो कलीसिया को देनी चाहिए। आइए लूका 8 और 8 का 2 से हम पढ़ेंगे। लूका 8:2। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किसकी सेवा करती? देखो, एक तो ये नाम भी अजीब बोलने बड़ी दिक्कत आती है इनके नाम से नहीं, मेन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो बीमारी दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई थी, और वे क्या करती थी? अपनी संपत्ति से उसकी, किसकी? उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने इनको छुड़ाया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। क्या? 12 चेले थे और प्रभु यीशु मसीह जो सेवा में लगे हुए थे। और ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को सपोर्ट कैसे करती थी? पैसे से, अपनी संपत्ति से। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास भी थैली थी, ये भी ध्यान रख लेना। उस थैली में से वो पैसा चुराता था एक चेला, है ना। प्रभु यीशु मसीह को भी फाइनेंस की जरूरत थी, और ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को फाइनेंस यानी भेंट दिया करती थी, अपनी संपत्ति से सेवा करा करती थी। हालेलुया। जिससे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 12 चेले थे, अब उनको एक जगह से दूसरे के भी जाना होता था, बहुत सारे खर्चे थे उस वक्त भी। हालेलुया। तो ये स्त्रियां क्या थी? प्रभु यीशु मसीह को फाइनेंस यानी जो भी 10वां अंश या जो भी देते होंगे उस वक्त, जो ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को दिया करती थी, फाइनेंस करा करती थी पैसे की। यानी कि उस वक्त भी जरूरत पड़ती थी सेवा के लिए। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को भी उस वक्त सेवा के लिए ये स्त्रियां जो है, और स्त्रियां का तो रोल हमेशा ही ज्यादा रहा है, और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आशीष है स्त्रियों को। ये प्रभु यीशु मसीह को क्या सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, ताकि जो सेवा वो कर रहे हैं वो सेवा करने पाए और सेवा के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो अभी ऋतिक कुमार है, जो भी है, प्रभु उसको आशीष दे, ऐसे जो पता नहीं कहां से उसने शिक्षा ली है, क्या है, हमें अब बाइबल से भी देखना चाहिए, वचन को देखना चाहिए, वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। आइए 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों और 9:13 देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से, देखो ध्यान से जरा, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग
सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से चले। हालेलुया। हम पादरी लोग क्या कर रहे हैं? सुसमाचार। हालेलुया। उनकी जीविका काहे से चले? सुसमाचार। फिर से पढ़ देता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि पहला कुरिन्थियों 9 और 13 से पढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग, किसने ठहराया? किसी मनुष्य ने तो नहीं ठहराया, प्रभु ने ठहराया ना, प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। अभी उसको भी देखें, प्रभु यीशु मसीह ने ही ठहराया। प्रभु ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। क्लियर बात? अब प्रभु यीशु मसीह ने कहां ठहराया ये बात? या तो वचन में यही तो कह रहे हैं प्रभु ने ठहराया। अब मैं भी कह रहा हूं प्रभु ने ठहराया। अब प्रभु ने कब ठहराया? अब्राहम के पास। नो, हम नए नियम की बात कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर प्रभु की बात और प्रभु यीशु मसीह की बात आएगी। हालेलुया। आइए मत्ती 10:10। बात करें वचन से ही करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा सुसमाचार के लिए, प्रचार करने के लिए। ठीक है ना। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा ही वर्णन करूंगा वहां पे, बाकी पढ़ लेना इसको। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला? मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। क्या? फिर से पढ़ देता हूं। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। किसने ठहराया ये? प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। चलो हम लूका में भी देख लेते हैं। यहां पे लूका 10:1 से आप पढ़ोगे तो 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जिस घर में जाना तो पहले उस घर के लिए कल्याण मांगना, और वहां उस घर में कोई कल्याण लेने योग्य तो उसमें ठहर जाएगा, नहीं तो वापसी कल्याण आ जाएगा। हालेलुया। और जिस घर में उतरो उसी घर में ठहरना। देखो लूका 10 और उसका 7 पढ़ रहा हूं। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। हालेलुया। यहां बच्चे में क्या कह रहा? घर घर ना फिरना भैया, घर घर ना फिरना। और मेरी आदत है, अगर परमेश्वर मुझे किसी घर भेजता है तो मैं उसी घर ही जाता हूं। उसके अलावा मैं दूसरे घर में, पास में भी होता तो भी नहीं जाता हूं। मैंने आ रहा उसे बुला ले, ये भी बुला ले भाई, उसने कोई बात करनी तो कोशिश मेरी यही रहती है। अगर मजबूरी हो तो चले जाऊंगा, नहीं तो मेरी है कि मेरे को अगर राम प्रसाद के घर भेजा तो मैं राम प्रसाद के घर ही जाऊंगा, और जिस कार्य के लिए भेजा मेरे को वो काम करना है। हालेलुया। यहाँ पे क्या है कि घर करना फिरना और मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। किसने ठहराया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आइए गलातियों 6 और 6 पढ़ेंगे। 6 का 6।
गलातियों 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या? जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यानी कि जो वचन सीख रहे हैं और सिखाने वाले को वो क्या करे, मतलब कि जो घटिया हो, बेकार हो, वो पादरी के लिए, जो कहीं नोट ना चलता वो थैली में। ये यहां में क्या, सिखाने वाले को अच्छी वस्तुओं में क्या करे, उसको भागी, यानी उसका भाग, अच्छी वस्तुओं में उसका भाग होना चाहिए। हालेलुया। इसको जरा पूरा पढ़ देता हूं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कोई बोता है, जो कुछ बोता है वही काटेगा। फटा गला और थैली में चलेगा क्या है? हालेलुया। फिर कहते हैं हमारी गरीबी हालत बदहाली क्या है, इतने साल हो गए हम तो चर्च में मसीह में है, हमारे बाप दादा ये थे, हम फलान थे, ढिमका थे। अरे तुम्हारे हालात तो वही के वही है। अरे बोगे नहीं तो काटोगे कहां से? इसमें वही वचन में क्या लिखा है, धोखा ना खाओ। साफ शब्दों में देख लो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो गलत शिक्षा दे रहे हैं ना, 10वां आसनी और चर्च के लिए बनाने के लिए पैसा कलीसिया। अरे भाई, कलीसिया नहीं देंगे तो कहां से आएगा? अब परमेश्वर कलीसिया को तो देता है। क्यों जी? हाँ भैया, आप लोग आए थे, किस हाल में आए थे? हालात खराब ना भाई। बहुत सारे नोट के बंडल थे क्या आपके पास? अरे दिया तो परमेश्वर ने है। अब परमेश्वर के दिए हुए में हम वफादार ना रहे, हालेलुया, तो जो है वो भी खत्म हो जाए। मैंने तो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुतों को परमेश्वर ने उनको उठाया, तरक्की करी उन्होंने, लेकिन थोड़े में बेवफा हो गए। वो ज्यादा तो मिला नहीं, थोड़े में बेवफा हो गए, फिर वहीं के वहीं गर्द में। इसलिए बच्चों ने क्या लिखा, जो कुछ बोगे वही तो काटोगे भाई। हालेलुया। जो कुछ बोगे वही काटोगे। आइए, पहला तिमोथियस। मैं वैसे इसको छेड़ता नहीं, ये भाई मेरे भाई एक ऋतिक है जो इंस्टाग्राम पे मैंने उसका देखा था। भैया उसे तो पता नहीं, प्रभु उसको आशीष दे, अब क्या मैं बोलूं भाई को। हालेलुया। पहला तिमोथियस और 5 और 17 से पढ़ेंगे, 5:17 से पढ़ेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। अब आपको तय करना है, यह पादरी परमेश्वर का एक तुच्छ दास परिश्रम करता है नहीं करता? हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। कितने? 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। अब आपको तय करना है, ये पादरी परमेश्वर का एक तुच्छ दास परिश्रम करता है नहीं करता? हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। कितने?
पादरियों को समझ रखा फालतू फंड, उन्हें ये नहीं पता। वो तो प्रभु का धन्यवाद करो, नहीं जाके देख लो 70 लोग को क्या आदेश दिया था परमेश्वर ने, क्या करना क्या करे। लेकिन हम पादरी लोग प्रभु प्रभु पर छोड़ देते हैं। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। मजदूर क्या है? मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। इसलिए मैं तो देने वाले का भी भला हो, ना देने वाले का मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन वचन में क्या लिखा, जो कुछ बोगे वही काटोगे। हालेलुया। आप पास्टर को, पादरी को मतलब कि किस उससे देखते हो? वो वचन जो कह रहा है, अगर आप वचन के अनुसार हम चले। हालेलुया। वचन क्या कहता है? 2 गुने आदर का, और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने ठहराया। पौलुस तो सेवा करता था और काम भी करता था, अपनी जीविका काम करके चलाता था बेचारा है। अरे आज बहुत से खादिम, बहुत से पादरी लोग, मैं खुद इतने साल हो गए सेवा करते हुए मुझे, मैं हाथ से अपने काम करता भी हूं, मेरा अपना काम भी करता हूं और सेवा भी कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन जहां वचन कह रहा है, जो वचन कह रहा है उसको हमें देखना है। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो प्लीज बाय रिक्वेस्ट, वचन कहता है जो कुछ बोगे वही काटोगे। हमने पिछली बार भी पढ़ा 10वां की चोरी, यानी भारी श्राप पड़ा है। आज जभी तो हालात बदहाल है चर्चों के अंदर, जभी तो गरीबी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इस कलीसिया में ऐसा नहीं है। हालेलुया। जितने भी है प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने, हाँ भैया, ऐसे करने दिया है, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ऐसे करा हुआ है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो भाई परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। और ऐसे जो प्रचारक है, जो गलत प्रचार करते, उनसे भी बचो। जो परमेश्वर ने कहा है कि 10वां देना है, भेंटें देनी है, चर्च की के अंदर, यानी चर्च की मरम्मत के लिए भी, हमने क्या पढ़ा था? चर्च की मरम्मत के लिए भी कलीसिया से तो आएगा, और कहां से आएगा? प्लीज बाय रिक्वेस्ट, हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक, जहां भी आप किसी को सुनते हो, अच्छे प्रचारक भी है, वचन को अपने यहां रखो। तो ये पादरी भी एक इंसान है, ये पादरी भी आपको बहका नहीं सकता फिर। हालांकि मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं अपनी लाइफ में, नहीं समझे? वचन को यहां रखो, वचन को ध्यान रखो। आप बहुत सारे, अब जैसे ऋतिक भाई है, प्रभु उसको आशीष दे, और ऐसे और भी खादिम हो तो उनको भी प्रभु आशीष दे। लेकिन भाई जो वचन कह रहा है, हमें वचन के अनुसार चलना है। बोगे तो काटोगे, बोगे नहीं तो फिर कहां से मिलने वाला है? हालेलुया। जो बोएगा वही तो पाएगा, अब बोगे नहीं तो कहां से पाओगे? बोगे तो पाओगे ना। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।